आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में अध्याय 7 सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। पिछले पाठ में हम लोग सजीव एवं निर्जीव के बारे में पढ़े थे। सजीव जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और सजीवों में संवेदनशीलता होती है, जिनमें ये लक्षण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सजीव। जैसे यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिया गया है, कुछ चीज़ों के नाम है पेड़ पौधे, कुर्सी, टेबल, कुत्ता, गाय, पत्थर, घर, चिड़िया आदि। तो क्या ये सभी सामान है या इनमें से कुछ असमानताएं दिखाई देती हैं? इसमें जैसे यहाँ पर सारणी दिया गया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे और जो उदाहरण दिए हैं उनमें लक्षण देखेंगे और सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। जैसे है यहाँ पर पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जो हमें ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं और वे स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे वृद्धि भी करते हैं, पेड़ पौधे भोजन भी करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वे सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण पानी की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, तो पेड़ पौधे अपने समान जीव भी उत्पन्न करते हैं। जैसे फल से बीज बनता है और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला? पेड़ पौधे सजीव है कि निर्जीव है? तो इसमें क्या हो जाएंगे? सजीव। उसके बाद कुर्सी न तो सांस लेता है, न ही वृद्धि करता है, न ही भोजन करता है, न ही अपने समान कोई जीव उत्पन्न करता है, तो ये क्या हो जाएगा? निर्जीव। उसके बाद टेबल, इसका भी लिख लेंगे जैसे जान रहे हैं। उसके बाद कुत्ता भी आप लिख लेंगे, सांस लेता है, वृद्धि करता है, भोजन करता है। इस प्रकार सभी को भर लेंगे और सारणी को पूरा कर लेंगे। तो हम देखें कि कुछ वस्तुएं जो ऊपर में दिखाए गए हैं उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं उसके आधार पर मैं सजीव और निर्जीव में इसको विभाजित कर सकते हैं। अगला है सजीवों का पहला लक्षण में हम देखेंगे सजीवों में श्वसन होता है। अर्थात हम लोग जो सजीव हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, तो ये सभी प्राणियों में क्या होता है? श्वसन होता है, अर्थात वे सांस लेते हैं। तो सभी सजीव श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को मैं एक प्रयोग बताऊंगी, आपको प्रयोग का वीडियो भेज दूंगी और उसमें से आप क्रियाकलाप को देख लेंगे। प्रयोग में बस हमें यही देखना है कि सजीवों में श्वसन होता है। तो 3 बोतल लेंगे, एक में लेंगे हम सूखे बीज, दूसरे में लेंगे अंकुरित बीज और तीसरे में लेंगे खाली बोतल, उसमें किसी प्रकार का बीज नहीं लेना है। तो ये जो सूखा बीज है ये अंकुरित नहीं हुआ है, तो इसमें जल्दी से श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती है। और जो ये अंकुरित बीज है इसमें से श्वसन की क्रिया जल्दी होने लगती है, क्योंकि यह अंकुरित चना है, तो इसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेने लगता है वायुमंडल से, इसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए जो सीसी नंबर ब है यह जल्दी से फिनाप्थालीन से डूबे हुए रस्सी से हम लोग क्या बांधे हैं? इसमें रस्सी से दोनों साइड में रुई बांधे हैं, तो इसके रुई जल्दी से क्या हो जाते हैं? गुलाबी हो जाते हैं। इसको हम लोग फिनाप्थालीन से डूबे हुए हैं। और सूखे बीज इसमें जो है जल्दी से गुलाबी नहीं होता है और खंड सबसे अंतिम में होता है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को यह जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाता है। और खंड ब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जल्दी से ग्रहण करता है, क्योंकि ये अंकुरित बीज होने के कारण इसमें श्वसन की क्रिया जल्दी होती है। तो यह प्रयोग से ज्ञात होता है कि सजीवों में श्वसन होता है। सूखे बीजों में श्वसन की दर कम होती है, जबकि अंकुरित बीजों में श्वसन की दर अधिक होती है। अब हम दूसरा देखेंगे, सजीवों में पोषण होता है। पोषण माने होता है भोजन। तो जैसे किसी दिन हमको भोजन नहीं मिला तो हम कैसे महसूस करते हैं? इसी प्रकार गमले में लगे पौधे को भी हम लोग 5-6 दिन तक अंधेरे में बिना पानी के रख देंगे, भोजन ना मिलने पर वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग भी अगर भोजन नहीं करते हैं, तो कुछ दिन भोजन नहीं करते हैं तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार गमले में लगी पत्तियां भी धीरे धीरे क्या पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, क्योंकि प्रकाश और पानी की अनुपस्थिति में पौधे में भोजन का निर्माण नहीं होता है। तो क्या जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं? तो हम अपने हमारा पर्यावरण जो अध्याय में पढ़े हैं कि हरे पेड़ पौधे
की भांति जंतुओं में अपना भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जंतु अपना भोजन, जैसे हम लोग भी अपना भोजन पेड़ पौधों से या अन्य जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, और हम लोग क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। अतः सभी सजीव पोषण करते हैं, अर्थात सभी जीव किसी न किसी प्रकार से अपना भोजन करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम अपना सभी प्रकार का कार्य करते हैं। अगला है सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन माने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन हानिकारक पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो जंतु जैसे मल मूत्र, पसीने, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के द्वारा अपना उत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं, तथा पौधे भी जल वाष्प निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पेड़ पौधों का उत्सर्जन जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। कुछ पौधों में क्या होता है? गोंद निकला रहता है। तो गोंद भी पेड़ पौधों का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। अगला है सजीवों के लक्षण में चौथा लक्षण, सजीव गति करते हैं। गति करना माने आगे बढ़ना, चलना। आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाते हैं, इसी प्रकार अन्य जंतु भी चलकर, उड़कर, तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रचलन। तो पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु इनमें क्या होती है? तना। जो तना है प्रकाश की ओर जाता है और जड़ किधर जाता है? पानी की ओर। नीचे भूमि में पानी की ओर जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होती है? गति होती है। पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, लेकिन इनमें जो जड़ होता है उसमें भी वृद्धि होती है। जमीन में जहाँ जिस ओर पानी रहता है, जिस ओर नमी रहता है, उधर जाते हैं, और तना सूर्य के प्रकाश की ओर जाता है। यही इसमें क्या कहलाता है? गति। सजीवों में गति होती है, इसके लिए एक प्रयोग है। प्रयोग में हमें क्या क्या लगेगा? गमले में लगा एक पौधा लगेगा, एक डिब्बा लगेगा, गत्ते का डिब्बा, जिसको हम थोड़ा सा छेद कर देंगे। तो गमले में लगे पौधे को चित्र के अनुसार छेद वाले डिब्बे से ढककर सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। तो डिब्बे के अंदर रहेगा वो। तो 3-4 दिन बाद हम लोग देखेंगे कि पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। माने पौधे को भोजन निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश उसे किधर मिलता है? जहाँ पर गत्ते, उस डिब्बे में छेद बना रहता है, तो पौधा भी उस ओर आने लगता है। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसका तना उधर मुड़ने लगता है। तो इससे ज्ञात होता है कि पौधे में भी गति होती है। अगला है सजीवों में संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ होता है अनुभव करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता। तो सभी सजीवों में अनुभव करने की क्षमता होती है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बहुत उदाहरण बताया गया है। जैसे गाय को रोटी या घास देकर बुलाते हैं तो वह हमारे पास आ जाती है। हम अपना मनपसंद पकवान देखने पर एकदम आकर्षित हो जाते हैं, खाने का मन लगता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो जब जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम तुरंत झटके के साथ अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्रिया क्या? संवेदनशीलता के कारण होती है। संवेदनशीलता माने जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है उससे दूर भागते हैं, जो चीज़ अच्छा लगता है जैसे मनपसंद खाना, तो उसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, जैसे कमल के फूल का सूर्योदय के समय खिलना तथा सायंकाल के समय बंद हो जाना। अर्थात सूर्य के प्रकाश में ही वह खिल पाता है, अंधकार में नहीं खिल पाता है। रात में कचनार या इमली की पत्ती का बंद होना, ये दोनों उदाहरण क्या है? प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। माने प्रकाश के प्रति जो इमली की पत्ती बंद हो जाती है ना, अंधकार में बंद हो जाती है, तो प्रकाश के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। तो छुई मुई का आप लोग पौधा देखे होंगे, जब छूते हैं उसको तो वह बंद हो जाती है, अर्थात स्पर्श के प्रति उसकी संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता माने वह अनुभव कर लेता है कि किसी का स्पर्श हो रहा है, तो उससे वह अपनी संवेदनशीलता अर्थात दूर भागने का प्रयास करता है। हम लोग जैसे पटाखे की आवाज़ सुनते हैं तो अधिक तेज ध्वनि होने के कारण कान को बंद करने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारी संवेदनशीलता है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे
कि सम व्यास वाली एक बोतल लेंगे, इसमें रुई लेंगे, काला कागज लेंगे, केंचुआ लेंगे। तो केंचुआ किसके प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करता है? तो सम व्यास वाली बोतल लेंगे, उसमें आधे भागे पर काला कागज इस प्रकार लपेट लेंगे कि उसके आगे पीछे वो कागज खिसक सके। इसमें एक केंचुआ रखना है तथा बोतल के मुंह को रुई से बंद कर देना है। अब बोतल को सूर्य के प्रकाश में रखना है। तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि केंचुआ उस हिस्से की ओर जाता है जिस हिस्से में काला कागज लगा हुआ है। तो क्यों जाता है? क्योंकि केंचुआ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, वह अंधकार की ओर गति करता है, तो प्रकाश में वह नहीं रह पाता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, वह अंधकार में गति करता है। आप लोग जानते हैं केंचुआ अंधकार में रहता है, नम मिट्टी में रहता है, गीली मिट्टी में रहता है। सजीवों का अगला लक्षण हम लोग देखते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, अर्थात सजीव बढ़ता है, उसके शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर की आकृति बढ़ती है। तो सभी प्राणियों के बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ते हुए हमने देखा है। इसी प्रकार पौधे में भी वृद्धि होती है। जंतु भी निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं, जबकि पौधे जीवन भर माने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। ये हो गया सजीवों में वृद्धि। अब हम देखेंगे सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका माने शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। तो जिस प्रकार घर छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर भी छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं की संरचना को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित हुआ है और सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। अगला है सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो सभी सजीव प्रजनन की क्रिया करते हैं, अर्थात अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो सभी सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो सभी सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं, पौधे बीज उत्पन्न करते हैं तथा बीज से नए पौधे उगते हैं। अगला लक्षण है सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। तो कोई भी पूर्ण रूप से हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है, इनका एक जीवन काल निश्चित होता है, उसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो सजीव पैदा होने के बाद एक निश्चित काल माने समय तक जीवित रहते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस काल को सजीव का जीवन काल कहते हैं। तो विभिन्न जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। यह जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। और जीवन काल के बीच में भी सजीवों की किसी दुर्घटनावश या किसी कारण से मृत्यु हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, शेर का जीवन काल दिया है 20 से 25 वर्ष तक। तो 25 वर्ष तक ही इसकी अंतिम अवस्था हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इस प्रकार यहाँ पर सभी सजीव का दिया गया है। घोड़े का 25 से 30 वर्ष तक दिया गया है और सभी मनुष्य का 100 से 80 वर्ष तक। पहले मनुष्य और भी जीवित रहते थे, लेकिन आजकल उनकी आयु कम हो गई है। और इस प्रकार देख लेंगे आप लोग, सभी सजीव का दिया गया है, इसको याद कर लेंगे। कछुए का दिया है, हाथी का दिया है, कुत्ते का दिया है। इस प्रकार ये हो गया सजीवों के लक्षण। तो सजीवों के लक्षण में हमने क्या क्या देखा? सजीवों में श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, गति होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है और सभी सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। इस प्रकार हम लोग 9 लक्षण देखे हैं। यहाँ पर देखिए, इनके उत्तर दीजिए। खाली स्थान को हम लोग यहीं पे भर सकते हैं। छुई मुई का पौधा अभी हम लोग देखें, स्पर्श के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है, माने स्पर्श का अनुभव उसको हो जाता है, स्पर्श उसको अच्छा नहीं लगता है। तो गोंद दूसरा है, गोंद पौधे का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। अगला है श्वसन की क्रिया में पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा त्यागते हैं। क्या त्यागते हैं? माने छोड़ते हैं ऑक्सीजन। बीज का पौधे से बनना, माने बीज से नया पौधा बन रहा है, माने अपने समान जीव उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सी क्रिया प्रदर्शित होती है यहाँ पर? सजीवों में प्रजनन, अपने समान जीव उत्पन्न करना। अगला खाली स्थान है जंतु उत्सर्जन क्रिया में।
खाली स्थान पदार्थों को छोड़ते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग सही विकल्प को भी बना लेंगे। जो नहीं बनेगा तो कॉल करके पूछ लेंगे, मैं कुछ प्रश्नोत्तर भी भेज दे रही हूँ। ठीक है।